अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। शब बारात की रात, और आपको पता है किस्मत और मुक़द्दर के फ़ैसले इस दिन लिखे जाते हैं, सज़ा और जज़ा का हिसाब होता है और पूरी कौम ने दुआएं की हैं। उसका असर अब इस साल के अंदर किसी न किसी शक्ल में निकलेगा, उम्मीद बहुत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, यानी मैं आज ये साबित करने की कोशिश करूँगा आपके सामने, या अपना केस रखने की कोशिश करूँगा कि पार्लियामान जो हमारे यहाँ है वो सिर्फ मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही, और कौन कौन से कवानीन में क्या क्या कुछ किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी और बाकी जो चीज़ें हुई हैं वो सारा है। और शेख हसमत सईद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिजरीन माफिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो आखिर तारीख के दौराहों में याद भी होना चाहिए ना कि क्या वजह थी, कि वो क्यों इस्तेमाल हुआ था। और उसमें मेन कैरेक्टर निहाल हाशमी और जो बाकी सारे लोग थे, वो सारे तारीखी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए, हमें भूलनी नहीं चाहिए। और चलिए, सबसे पहली बात है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो बिल है ना 2024, वो वापस ले लिया गया। इसमें आपको याद है कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, तो उस वक्त जिस तरह वो लेकर आए थे, चीफ जस्टिस उमर बिन दयाल साहब थे, उनके बाद उनके इख्तियारात काटने थे, बेंच बनाने का इख्तियार और ये सारा मामला हाथ में लेने थे। तो उसको जस्टिस काजी फाइसा डोमिनेट करते थे चीज़ों को। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और बाकी जजेस, जो कुछ चंद जजेस जिनको मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त गलती हुई, जो मर्ज़ी कहें इस बात को, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ना बनता तो ये हालात इस तरफ ना जाते, ये जो हालात इस समत में गए हुए। और जो कोई भी है, वन वे और दी अदर 184(3) का इख्तियार रहना था, सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन उसने पकड़ के बहुत से हालात और वाक़यात ख़राब कर दिए। अब जो एक्ट वापस ले आया, तहरीक जो आज़म मजीद तारड़ ने पेश की थी, उसमें हयातियाती और जहरीले हथियार कन्वेंशन बिल 2000 कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया, और IMF के वफ्द के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। बेंच बनाने का इख्तियार एक दफ़ा फिर से चीफ जस्टिस के पास आ गया है। 3 रुकनी जो कमेटी अब तहलील हो जाएगी। देखते हैं अब क्या होता है, यानी अब वजह क्या है। मैंने आपको याद होगा, तारीखी तौर पर मैंने कहा था कि जब काम मकसद पूरा हो जाएगा फिर वापस वहीं आ जाएंगे। इस वक्त जैसे याया फरीदी जो चाह रहे हैं, जिस तरह चाह रहे हैं, अब उनके पास, और सुप्रीम कोर्ट बस रह भी क्या गया है। अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ इसको वैसे ही ताकतवर कर रहे हैं ना, कि बजाय 3 मेंबर के कमेटी की बजाय अकेले ही बैठकर फैसला करे। और जो बेंच बनाने में वो वाला मसला आया, वो आपको याद होगा ना, जब वो केस लगा था तो वो कस्टम एक्ट वाला याद आ गया आपको, तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें सामने आई थी। तो ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई कि ये सारा कुछ करने के बाद आज हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। अब ये ख़बर किस हद तक दुरुस्त है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, अब ये देखना ही होगा कि आगे वाकई ये इस बिल के मुहरकात ये थे, ये बिल यही था, ये चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी होंगी। मैं अब माजी में ये तरमीम का ये जब आया, ये वाला सबसे पहला काम तो ये किया ना, लेकिन उससे पहले मसलन कई काम जो किए। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर के पास था, नेशनल असम्बली और गवर्नर के पास था सूबाई असम्बलियों का। 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने थे, नहीं कराए, और उस वक्त ये इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57 में तरमीम की गई और ये दे दिया गया। ये यहाँ से बर्बादी शुरू होती है इस निज़ाम की। सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का, टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और लाहौर हाई कोर्ट भी चैलेंज किया। मैंने बड़ी वजाहत के साथ ये सारा सामने रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे आमिर फारूक साहब सुनते रहे, लाहौर में सिंगल से मामला DB की तरफ आया, फिर फुल बेंच, और फुल बेंच अभी तक बना नहीं है। कमाल की बात ये है, यानी ये इतने आम केसेस थे जो मेरे चैलेंज किए हुए नहीं बना। फिर याद होगा सेक्शन 232 ताहियात न्यायालय नवाज शरीफ की ख़त्म करानी थी, तो सेक्शन 232 लाया गया, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बेंच के सामने वो केस लगा। उन्होंने कहा कि जनाब ताहियात न्यायालय नहीं हो सकती, और 232 का जो 5 साल की न्यायालय थी, यानी नवाज शरीफ के 5 साल पूरे हो गए थे, तो फ़ायदा दिया गया। ये पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, हालांकि आइन में तशरीह करना ज़रूरी थी, यानी आइन में तरमीम करना ज़रूरी थी, नहीं की गई। फिर मखसूस चीज़ें आपने देखा किस तरह गई, किस तरह रखी गई, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर
अवेलेबल है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। एक जो खबर है कंफर्मेशन आप लोगों ने करनी है, फाटा हाउस जो है, फाटा के निज़ाम के बाद केपी की हुकूमत के पास आना चाहिए था, लेकिन नहीं। बताया ये जा रहा है कि कौसार कॉम्प्लेक्स यानी को 5th जनरेशन वार के बारे में वो सेल चला रहे हैं, और प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, इमरान खान या 5th जनरेशन वार, तो एक अच्छा स्टेप था कि ताकि उन सबको रोका जाए। बेनामी अकाउंट हैं, ये सारी बातें आ ही जाएंगी किसी दिन आगे, लेकिन असल जो बात है, अल्लाह ताला शेख सैयद आज़म सईद साहब की मग़फ़िरत करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बेहतरीन जज थे, बीमारी और तकलीफ़ उनकी अपनी जगह पर मौजूद थी, और सिज़रियन माफिया का लक़ब दिया था और बड़ा सही लक़ब दिया था। 2017 में निहाल हाशमी ने, आपको याद होगा, पनामा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को शर्मनाक धमकियाँ दी थी, खुल के धमकियाँ दी, और यहाँ तक तुम्हारी नस्लें तक ख़त्म कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया, तौहीन अदालत का नोटिस लिया, तौहीन अदालत में सज़ा हुई उसको। फिर इसी तरह पनामा केस के बारे में आपको याद होगा, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, ये सारे वो लोग थे, और उनमें भी तौहीन अदालत की सज़ाएँ उनको हुई, उनसे उनकी सीटें जो है ना वो वापस ले ली गई। ये सारा कुछ है रिकॉर्ड के ऊपर, यानी जो सच है, जो हमने रिकॉर्ड पे देखे हुए चीज़ें। और लेकिन लग यही रहा है कि वो सिर्फ एक, अब तो हालात आ गए, ताकतवर आदमी जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जब सिस्टम से निकाला, कहा गया गद्दार है, वो इस मुल्क से निकल ना सका, और नवाज शरीफ जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी है उनका, हम यही समझते रहे हैं कि सारा निज़ाम यही है, लेकिन यही है, ये तो याद रखिएगा। सिजरल माफिया की बात करते हुए मैंने आपके साथ, ठीक है ना जी, धमकियाँ तो आपके सामने है और फितरी अमल था। और जब ये बातें हुई, नून लीग ने आसमान सर पे उठाया था, झूठा बयानिया बनाया। वक्त ने साबित किया कि सिजरल माफिया तो है ही ना जी। 2.5-3 साल की फसाइयत के बाद अब तो शेख अल्फाज अजमत सईद के अल्फाज जो है ना, चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। मुझे तो समझ आ गया कि सिजरल माफिया हैं, अल्लाह ताला तरीक़े रहमत करे उनको। बात जो है ना इमरान खान की रिहाई से आगे निकल चुकी है। रमज़ान शुरू होने से पहले इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी जरगा होने जा रहा है, जिसमें अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर अगला लाएअमल का ऐलान करेंगी। और लोग अमेरिका से उम्मीदें नहीं लगा रहे, बल्कि ख़ुद सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। ये मैंने आपको कहा था, अगर ऐसा हुआ तो, यानी अमेरिका की तरफ मैं नहीं समझता कि वहाँ से कोई बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिल जाना या फ़ायदा होना। यहाँ लोग सड़कों पर निकले, और ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं 2022 से ये बात करता आया हूँ कि लोग सड़कों पे निकलेंगे तो हालात ठीक होंगे, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, आपके सियासी गठजोड़ में अब तो इंतज़ामिया भी साथ मिली हुई है और सारे इकट्ठे हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है इस गठजोड़ को या इन चीज़ों को किसी एक तरफ से मत की तरफ लेके जाना। रमज़ान शुरू में मैंने आपको बता दिया था, तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया, 12 सफ़हात पर फ़ैसला मुश्तमिल है। जज सरदार मोहम्मद इकबाल साहब हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ का सज़ा का इम्कान नहीं है, लिखते हैं वो, और दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। दीगर गवाहों को सबूत की अदम दस्तियाबी के बावजूद सुनना बेसूद होगा, ये भी फैसला कर दिया उन्होंने। तो शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के खिलाफ नैब की कोई दरख्वास्त नहीं है। जिक्र है मुद्दई का, नाले की तमीर के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। अब ये नाला बना था, रिकॉर्ड की बातें हैं, एंटी क्राइम, ये नहीं है। नैब से भी क्यों केस निकाला, नैब में रहने देते ना, जो मैंने उस वक्त भी कहा था। आजम तीर ताड़ ने बयान दिया था कि नहीं भाई हमें कोई फ़ायदा नहीं लिया। भाई ये क्या, ये आपके सामने केस रमज़ान शुगर मिल का, रमज़ान शुगर ये नैब में तरमीम के बाद ही नीचे आया है। वहाँ असेंबली में बैठ के झूठ बोलते रहे, अलग बात है। और एंटी करप्शन में आ गया, अब आगे भाई एंटी करप्शन है तो इंक्वायरीज की पहले की, नैब ने की थी, तो इन्होंने कहा जी एंटी करप्शन बेज़ाब्तगी साबित करने में नाकाम रही है। और उस वक्त के जो डायरेक्टर है उस वक्त के MPA की दरख्वास्त पर जारी किया। तो MPA बुनियाद तो यही बननी होती है। कभी रमज़ान शुगर के डायरेक्टर नहीं रहे, नाले की तमीर के हमजा शुगर मिल के CO नहीं थे। किसी गवाह ने शहबाज शरीफ हमजा शरीफ के खिलाफ एक लफ्ज़ की गवाही भी नहीं दी। गवाह जो पहले थे रेफरेंस ऐसे फाइल हो गया था, और आगे एंटी करप्शन ने फिर अपने तौर पर जो गवाहियाँ दी, जो करना था वो सारा कुछ आपके सामने, और इसलिए इनसे बरी कर दिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी की सख्तियाँ बढ़ा दी गई। जो इतला आई है, सख्त रदी में बुशरा बीबी को हीटर और कंबल नहीं दिया जाता, और जब याद है बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त सख्त सर्दी थी, और बुशरा बीबी को सख्त सर्दी में रखा गया था, बहुत जुल्म किया गया। लेकिन ये उसके बावजूद उन्होंने ये बर्दाश्त किया और सारी चीज़ें। शेर अफजल मरवत को वापस लाने की फिर कोशिशें हो रही हैं। आलमीन गंडापुर के हवाले से बात आ रही है। मुलाकात में जब इमरान खान से कल हुई तो बात की। इसके अलावा शहरियार अफरीदी भी ये बात करते हैं,
और लेकिन पार्टी के तमाम फैसले तो इमरान खान साहब के हाथ में, वो जो भी फैसला करेंगे। आप तक तो आगाही करते रहते हैं, चीज़ें सारी बताते रहते हैं, लेकिन असल फैसला इमरान खान का ही होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।